हेलो फ्रेंड्स, जायसवाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 12 बजे हैं और सुबह का सारा काम मैंने निपटा लिया है और उसके बाद नहा धोवा करके पूजा पाठ भी कर लिया है। और आज है 22 तारीख और सरस्वती पूजा कल है, यानी 23 तारीख को है। तो मैंने कल का भी थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया है, क्योंकि कल जो है बच्चों का ही दिन है, क्योंकि बच्चे ही सबसे पहले पूजा करेंगे। मैं तो देर से करूँगी और उन्हें जो है सुबह सुबह पूजा करके स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना होगा, तो इसलिए पूजा घर की सफाई मैंने आज ही कर दी है। और सारे देवी देवताओं के वस्त्र को भी मैंने चेंज कर दिया है, यानी कि पीला वस्त्र पहना दिया है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने पीला वस्त्र पहना दिया है। और कल जो है सरस्वती माता को तो ऐसे भी पीला वस्त्र ही, नया पीला वस्त्र ही चढ़ाया जाएगा, और वो तो कल ही होगा। और इतना सारा मेहनत बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो है मैंने आज साफ सफाई कर दी है। यहाँ पर कुछ पार्सल्स आए थे बच्चों के, तो वो जो है देख करके इधर उधर फेंक करके चले गए थे, तो उसे भी मैं अरेंज कर रही थी। मैं उनके रूम में जा करके रखाई थी, वे आएंगे तो अपने जगह पर रख देंगे, क्योंकि सुबह में तो टाइम मिलता नहीं फ्रेंड्स, काफ़ी भागा भागी रहता है। तो इसलिए मैं नहाने धोने के बाद नाश्ता पानी कर करके जो है थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो उसमें और रूम को मैं अरेंज कर लेती हूँ। और अब जो है खाना बनाने का टाइम हो चुका था, तो मैं चावल चढ़ा दी थी। और क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैं सुबह में ही कढ़ी बना चुकी थी और सब्जी भी बना चुकी थी। और अभी केवल मुझे चावल बनाना था, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में कुछ और बनाने के लिए सूझ रहा था फ्रेंड्स, तो मैं बताऊंगी नहीं। चलिए, आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए टेरेस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, हम छत पे आ गए हैं और इस प्लांट को देख करके आप समझ ही गए होंगे कौन सा प्लांट है। इसे पिछले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर की थी। वही प्याज वाला प्लांट है जो प्याज में लगाई थी। तो इसकी पत्तियां खाने भर हो गई हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसे आज काट करके पकौड़ी बनाने वाली हूँ। वैसे भी इन पत्तियों का यूज नहीं करूँगी तो सूखी जाएंगी, इससे अच्छा मैं यूज ही कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज की पत्तियों को काट लिया था फ्रेंड्स, और टेरेस के दूसरे कोने पर जो है मालावर स्पिनच प्लांट लगा था, यानी कि इसको पोहे की साग भी बोलते हैं। तो उसकी पत्तियां भी काफ़ी हेल्दी थी। हाँ, पर थोड़ा सा मिट्टी पर लेटे लेटे जो है वो, मतलब मिट्टी पर ही फैला हुआ था इसका तना, तो वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, पर उसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये साग का प्लांट भी काफ़ी सारा था, पर कुछ बारिश के कारण, कुछ ठंडी में जो है ये सूख गया है। पर इसके अभी भी सीड्स जो है बन रहे हैं, और इसके सीड्स की वजह से जो है अपने आप प्लांट्स निकलते रहते हैं। अब मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद सबसे पहले जो है इसी टोकरी में मैंने दोनों पत्तियों को अच्छे से धो लिया था। ये जाली वाली टोकरी है। और उसके बाद जो है बड़े बर्तन में पानी लेकर के अच्छे से मैंने एक एक पत्तियों को धो लिया था फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे से धोना पड़ा, क्योंकि काफ़ी धूल मट्टी थी इसमें। और प्याज में जो सूखी पत्तियाँ थी उसे भी मैंने तोड़ के हटा दिया था। और पोए वाली पत्ती को इस तरह से देखिए, मैंने एक एक पत्ती को धो करके जो है एक साथ चिपका लिया था। ऐसे काटने में आसानी रहती है। तो अब मम्मी पापा का खाना का भी टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है पकौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरे में बेसन को ले लिया, और बेसन में जो जो मटेरियल पड़ता है तो मैं तो फ्रेंड्स जो डालती हूँ बस वही बता रही हूँ। जैसे नमक डालती हूँ, चावल का आटा डालती हूँ, मिर्च, हल्दी और अजवाइन, साथ में मंगरेला, यही डालती हूँ। और हाँ, पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट हो वो भी डालती हूँ। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा बनाकर फ्रिज में रखती हूँ, सब्जी वगैरह में डालने में काम आता है। तो वो भी मैं डाल ली थी, और डालने के बाद जो है सबको अच्छे से मिक्स कर ली थी। तो मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स मैंने उसमें हल्का सा ही पानी डाला था। देखिए, इस तरह से मैं बिल्कुल सूखा पेस्ट बनाई थी, क्योंकि ये जो ग्रीन पत्तियां हैं इसमें काफ़ी सारा पानी का मात्रा होता है। और जब बेसन की घोल में मैं इसे डालूंगी, और बेसन में मैंने ऑलरेडी नमक डाल रखा है, तो इन पत्तियों में से जो है काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा, और फिर पकौड़ी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए जो है थोड़ा कम ही पानी डालना पड़ता है। तो मैं बेसन का पेस्ट तैयार करने के बाद उसे अलग रख दी थी। अभी पत्तियों को मैं उसमें नहीं डाली थी, क्योंकि पत्तियाँ अभी तो मैंने काटी ही नहीं थी। तो उससे पहले मैंने एक दो प्याज को काट लिया, फिर हरी मिर्ची और थोड़े से धनिया पत्ती भी काट करके डाल दी मैंने, और फिर प्याज की पत्ती और पोए की पत्ती को भी मैंने काट लिया था। और काटने के बाद जो है उस कटोरे में डाल दी थी, पर कटोरा काफ़ी छोटा पड़ रहा था उसके लिए, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं कर पाती मैं उस कटोरे में। इसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा बड़ा कटोरा ले लिया था, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता, तो छोटे वाले में पलट लेती। क्योंकि मिक्स करने के बाद ये जो मटेरियल है गल करके थोड़ा सा हो जाता है फ्रेंड्स। तो मटेरियल तो हमारा रेडी हो ही चुका था फ्रेंड्स। अब गैस पर जो है कढ़ाई को चढ़ा दी थी, और उसमें तेल डाल दी। तेल गर्म हो गया तो उसमें पकौड़ी को छानना शुरू कर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि खाने का टाइम होता जा रहा था, टाइम काफ़ी तेज़ी से बीत रहा था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पकौड़ियों को छानने की कार्यक्रम को शुरू कर चुकी थी फ्रेंड्स। और इधर हमारा पकौड़ी जो है फ्राई हो रहा था, और उधर तब तक मैं खाना निकालना शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था फ्रेंड्स। वैसे भी जब मम्मी पापा को खाना खिला दूँगी तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी,
और वैसे भी जल्दी काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा रेस्ट करके मैं बाहर जाऊंगी शाम में। कल सरस्वती पूजा है, तो और पूजा के लिए जो प्रसाद वगैरह लाना है तो उसे मैं शाम में जा कर के ले आऊँगी। वैसे भी सुबह सुबह कोई मार्केट जाना नहीं चाहता है और टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि सुबह में तो खुद ही इतना काम रहता है फ्रेंड्स कि जाने का मन भी नहीं करता है। तो इसके लिए जो है मैं हर पूजा में जो है एक दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ। तो इसका भी जो है मुझे ही तैयारी करना पड़ेगा, तो मैं शाम में ही जा कर के ले आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए खाना निकालते निकालते हमारा पकौड़ी भी तैयार हो चुका था। अभी मैंने सिर्फ मम्मी पापा के लिए ही पकौड़ी छाना था फ्रेंड्स, बाकी मटेरियल को मैं रख दी थी। जब बेटा शाम में कॉलेज से आएगा तो उस समय जब हम लोग खाना खाएंगे तो उसी समय जो है गरम गरम छान लेंगे। वैसे भी ठंडी का मौसम है, शाम में चावल तो वैसे भी ठंडा हो जाता है, कम से कम पकौड़ी तो गर्म खाने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं खाना दे करके आ गई थी और किचन में जो थोड़ा बहुत चावल वगैरह गिर गया था तो उसे मैं साफ़ कर दी थी। तो किचन का काम निपटाने के बाद अब अपने रूम में आ गई थी। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद जो है शाम में मार्केट जाऊंगी। तो ये था 22 तारीख के दोपहर का ब्लॉग, शाम का ब्लॉग, और 23 तारीख यानी सरस्वती पूजा का जो ब्लॉग होगा फ्रेंड्स वो एक साथ मैं बना दूँगी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।